जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झारखंड अपने आप में अनोखा राज्य है। यह अनोखे अनोखे कारनामे होते हैं। सत्ता परिवर्तन से लेकर राजनीति का काला खेल जिस तरीके से झारखंड में खेला जाता है वो देखने लायक होता है। कभी बड़े अधिकारी फंस जाते हैं, राज्यसभा में हॉर्स ट्रेडिंग का मामला उठ जाता है, कभी सरकार गिराने सरकार बनाने की बात सामने आ जाती है। कई मामले उठ चुके हैं, लेकिन इस बार मैं अनोखा इसलिए कह रहा हूं कि देश की संभवतः ये पहली ऐसी बहाली होगी, उत्पाद विभाग में सिपाहियों की बहाली, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे मौत का शिकार हो गए हैं, युवक मौत का शिकार हो गए हैं। देश का युवा, राज्य का युवा, झारखंडी युवा अपनी जान गंवा रहा है और अब उस पर सियासत तेज हो गई है। मुलायम रुख अपनाना, परिजनों के साथ उनके आंसू पोंछने के लिए 2 कदम बढ़ाना तो दूर की बात है। समस्या यह है कि उस पर होने वाली सियासत अब कोरोना वैक्सीन तक चली गई है। एक तरफ कोरोना के वैक्सीन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो दूसरी तरफ सत्ता और व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में मृतकों के परिजनों की चीखें कहीं दबती जा रही हैं और उन तक पहुंचने वाला कोई भी रहनुमा अभी तक सरकारी नहीं है। सरकारी नुमाइंदों की बात करें तो ना बड़े विधायक, बड़े मंत्री, क्षेत्र के विधायक, क्षेत्र के मंत्री अगर कोई वहां हो या कोई बड़ा पदाधिकारी अधिकारी अभी तक मृतकों के घर में नहीं गया है। कुछ दिनों पहले जेएमएम के जिलाध्यक्ष गए थे ओरमांझी में और उन्होंने जाकर मृतक के परिजनों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी के आने के बाद दिल्ली से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें फोन किया था कि आप भी वहां जाइए, तो वो वहां जाकर उन्होंने मुलाकात की। तो ये एक कहीं ना कहीं एक कोरम पूरा करने जैसे हालात हो गए। क्या ये मामला इतना आसान है कि इस मामले को बिना जांच के, बिना रिपोर्ट आए किसी पर भी दोषारोपण कर दिया जाए? जो डॉक्टरों से मिल रही जानकारी के अनुसार मौत के पीछे हार्ट अटैक का मामला है। बड़ा मामला यह है कि हार्ट अटैक क्यों हो रहा है, हार्ट पे प्रेशर, किडनी पर प्रेशर क्यों पड़ रहा है? क्या बिना प्रैक्टिस के लोग आ रहे हैं? बिना प्रैक्टिस के लोग अगर वहां आ रहे हैं, 583 पदों पर 6 लाख लोगों का फॉर्म भरवाया गया और 7 सेंटर पर दौड़ की व्यवस्था की गई। आप अंदाजा लगाएं कि एक सेंटर पर कितने विद्यार्थी दौड़ रहे होंगे। अगर कितना भी कम आप कर लें तो एक सेंटर पर 90,000 विद्यार्थियों को दौड़ाना है। क्या इतनी बड़ी व्यवस्था सरकार के पास और व्यवस्था कर्मियों के पास है? और घंटा 1 घंटे में 5 किलोमीटर दौड़ना है। सुबह 4 बजे 6 बजे से लेकर 11:30 बजे में 5.5 घंटा होता है। मतलब कि 5.5 घंटे में आप कितने लोगों को दौड़ा सकते हैं एक दिन में? उतने को आप भागा दे दें, डिवाइड कर दें सिंपल हिसाब से 90,000 से आप निकाल कर देख लीजिए कि क्या यह संभव है कि आप 90,000 अभ्यर्थियों की दौड़ उस मैदान में करवा सकते हैं तय समय सीमा के अनुसार? समय सीमा को क्यों नहीं बढ़ा दिया गया? क्या जरूरत है कि हम इतने कम दिनों में 4 तारीख के अंदर अंदर इस दौड़ का समापन कर लें? ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठूस ठूस कर दौड़ाया जा रहा है। लोग जो रात के 12 बजे पहुंच रहे हैं वो दूसरे दिन 1:30 बजे दिन में दौड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले को जब गंभीरता से लिया, समय सीमा घटाई, सुबह 4 बजे से 9 बजे के बीच में दौड़ खत्म करने की बात कही। उसके बाद थोड़ा बहुत अधिकारियों को होश आया, अधिकारियों ने आनन फानन कई निर्णय लिए। लेकिन व्यवस्था की बात करें तो जो अभ्यर्थियों का कहना है, खुले तौर पर तो कोई व्यवस्था के बारे में शिकायत कर नहीं पाता क्योंकि हाथ बंधे होते हैं। पानी मिलता है वहां पर, बाकी सारी व्यवस्था अभ्यर्थियों को अपने कर की जानी, अपने से ही करना है। और कहा जाता है कि आप फल खाते रहिए, बिस्किट खाते रहिए। जो अभ्यर्थी रात के 12 बजे लाइन लगाता है, अगर दूसरे दिन 11 बजे दिन में दौड़ता है तो इन 11 घंटों का खाना, इन 11 घंटों के लिए फूड वो कैसे लेकर जाएगा? जो पानी लेकर जाता है वो भी खत्म हो जाता है। जो पानी वहां मिल रहा है वो किस क्वालिटी का पानी है, इसकी भी एक बार जांच हो जानी चाहिए। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े हैं। 300 से ज्यादा लोग इस वक्त घायल कह लें या बीमार कह लें, बीमार स्थिति में वहां गए। 12 लोगों की मौत के सरकारी आंकड़े जारी किए गए, जबकि 15 लोगों की मौत का आंकड़ा भाजपा ने नाम के साथ जारी कर दिया। अब यह क्या खेल है? जब मौत 12 की हुई है तो 15 का आंकड़ा भाजपा जारी कर रही है, तो केस क्यों नहीं कर दिया जा रहा भाजपा पर, सरकार को बदनाम करने का? और अगर 15 लोगों की मौत हुई है तो सरकार 12 लोगों की मौत क्यों बता रही है? सत्ता 12 लोगों की मौत क्यों बता रही है? व्यवस्था 12 लोगों की मौत क्यों बता रही है? कहीं ना कहीं मामले में घोर जो है इसमें खींचातानी चल रही है। स्वास्थ्य विभाग अपने तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं कर रहा। जो मरीज मृतक हो गए हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी मौत की वजह हार्ट अटैक निकलनी है, ये आम से आम व्यक्ति भी जानता है कि इनकी मौत की वजह कहीं ना कहीं हार्ट का फेलियर होगा। अब उनके विसरा जो प्रिजर्व किए गए हैं उसकी जांच होगी,
तब जांच की एक्चुअल वजह सामने आ पाएगी। इस बीच में सत्ता पक्ष का बड़ा बयान आ गया कि कोरोना के समय जो वैक्सीन दिया गया था, उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण आज लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। क्या उस वैक्सीन के बाद आज पहली बार कोई 10 किलोमीटर की दौड़ दौड़ रहा है? क्या उस वैक्सीन के बाद कभी मैराथन की दौड़ नहीं हुई है? क्या उस वैक्सीन को देने के बाद कहीं बहाली की प्रक्रिया नहीं हुई है? और अगर बहाली प्रक्रिया में दोष थे तो बहाली प्रक्रिया को बदला कैसे गया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि ये लोग पहले एग्जाम लिखवाते हैं। भाजपा की सरकार पर जो नियमावली का आरोप लगा, उन्होंने कहा था कि ये लोग पहले परीक्षा लिखवाते हैं, उसके बाद दौड़ाते हैं। हम लोग पेड़ पर चढ़वाएंगे और जो उतर जाएगा उसको नौकरी में रख लेंगे, ये कहा था उन्होंने। इसके प्रमाण भी हम आपको सुनाएंगे, उनकी बाकायदा बाइट है हमारे पास। जो पेड़ में चढ़ेगा ताड़ का और उतरेगा जितना जल्दी, उसको नौकरी में सीधा पुलिस में बहाली। अभी पूर्व की सरकार ने कानून बना दिया, जो पहले लिखित पास करेगा वही दौड़ में शामिल होगा, वही पुलिस बनेगा, सिपाही बनेगा। हम लोगों ने उस कानून को बदलकर पहले शारीरिक रूप से जो मजबूत होगा उसको पहले प्राथमिकता मिलेगी नौकरी में, तब जाकर के वो रिटर्न का काम करेगा। लेकिन जब नियमावली बदली, पहले दौड़ाया जा रहा है उसके बाद परीक्षा होगी, तो क्या एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट नहीं हो सकता? मेडिकल जांच नहीं कराई जा सकती कि दौड़ने के पहले अभ्यर्थियों का ब्लड प्रेशर कितना है? इतनी तो जांच की जा सकती है। एक डोप टेस्ट करवाया जा सकता है जिसका रिजल्ट तुरंत आ जाता है कि कहीं किसी ने, क्योंकि झारखंड पुलिस के डीजी अनुराग गुप्ता साहब ने कहा था कि कोई भी दवाइयां लेकर ना दौड़े, तो अगर किसी ने दवाई लिया है तो वो तो टेस्ट में सामने आ जाएगा, जान बचाई जा सकती है। और ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा स्वास्थ्य महकमा इसी के लिए है। लेकिन जो बड़ा सवाल है कि अगर कोरोना वैक्सीन, कोरोना के काल को एक बार याद कर लें। कोरोना काल में जब हमारे आपके घर में बुखार होता था और हम लोग परेशान हो जाते थे कि अब जान बचेगी या नहीं बचेगी, उस समय ये वैक्सीन बाजार में आए। इन वैक्सीन को लगाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती थी। सारी प्रक्रिया के तहत हम, आप और जो लोग आज आरोप लगा रहे हैं उनकी भी तस्वीरें कहीं ना कहीं से निकल कर आ जाएंगी कि वैक्सीन को लगवाने के लिए वो भी कतार में खड़े थे। क्यों खड़े थे? हम इसलिए खड़े थे क्योंकि वो वैक्सीन एक सहारे के तौर पर सामने आया था। और वैक्सीन के आने के बाद जिस तरीके से धीरे धीरे कोरोना पर काबू पाया गया, यह तो माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीन असरदार रही। कोरोना पर धीरे धीरे ही सही काबू तो पाया गया। हो सकता है उसके साइड इफेक्ट हो, ये साइंटिफिक मामला, इस पर इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो जांच के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ कहते हैं कि 1 करोड़ में कोई एक होगा जिसको ब्लड क्लॉट की समस्या आ सकती है। क्या यह संभव है कि बहाली प्रक्रिया में शामिल 15 के 15 लोग उसी कोरोना वैक्सीन से, और क्या उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली भी थी या नहीं ली थी, इसकी जांच हो चुकी है? क्या इसके कोई रिपोर्ट सरकार के पास आधिकारिक तौर पर है? क्योंकि सरकार अगर कोई बात कहती है तो उसके आंकड़े सरकार के पास स्थायी तौर पर होने चाहिए कि हाँ, इन लोगों ने कोरोना का वैक्सीन लिया था, इन लोगों ने कोवैक्सीन लिया था, या इन्होंने कोविशील्ड लिया था। आखिर किस वैक्सीन के कारण यह हो रहा है? आज विपक्ष ने भी हमलावर रुख अपना लिया है। सांसद दीपक प्रकाश की बात करें, अमर बावरी की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, यह भी कह रहे हैं कि कोरोना महामारी के दौर में जिस तरीके से एक संजीवनी के तौर पर सामने आई थी कोरोना वैक्सीन, उसको लेकर अब सवाल उठाना उचित नहीं लग रहा। लेकिन यह राजनीति है साहब, और राजनीति में लाशों पर ही भी राजनीति हो जाती है कभी कभी। क्योंकि कोरोना वैक्सीन केंद्र सरकार की लाई हुई थी, तो राज्य की सरकार हर मामले पर केंद्र को दोषी ठहराएगी और केंद्र की सरकार हर मामले पर राज्य सरकार को घेरेगी। लेकिन इनके बीच में पिस रहा युवा, जो 12 या 15 जितने भी लोग जान गंवा चुके हैं, आखिर उनके दरवाजे तक सरकार के नुमाइंदे कब पहुंचेंगे? कोई सहायता दीजिए या मत दीजिए, कोई सुविधा दीजिए या मत दीजिए, लेकिन उन दरवाजों तक एक बार आंसू पोंछने के लिए तो जाइए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को की जातीयता को लेकर, जातीय जनगणना के मामले को लेकर राजनीति करने वाले लोग ये जान लें कि उसमें मरने वाले ज्यादातर लोग अनुसूचित जाति के बताए जा रहे हैं। अगर ऐसे लोगों की मौत हो रही है तो इनके साथ आखिर कौन खड़ा होगा? ना सरकार खड़ी है, ना विपक्ष खड़ा दिख रहा है। एक आध घर में विपक्ष के भी कोई जा रहे हैं। मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में जा रहा। 3 दिनों के लिए दौड़ स्थगित थी। आज कुछ नए निर्णय आ सकते हैं, कुछ नए व्यवस्थाओं के साथ एक बार फिर दौड़ कराई जाएगी। लेकिन साहब, नियुक्ति पत्र से पहले मृत्यु प्रमाण पत्र बांटना निश्चित तौर पर महंगा पड़ता है, और महंगा पड़ेगा हर उस घर के लिए जिस घर का चिराग बुझ गया, जिस घर की चीखें अब आजीवन थमने का नाम नहीं लेगी। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।